डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एलिगेंट माइंड्स में ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर पढ़ रहे हैं और इससे रिलेटेड लास्ट लेक्चर में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी के बारे में पढ़े थे और हम लोग कुछ आइडेंटिटी देखे भी थे। अब उन सभी आइडेंटिटी के हेल्प से आज हम लोग पहले एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे और उसके बाद फिर इस चैप्टर का एक्सरसाइज 8.3 का जो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकेगा आज के सेशन में उसको सॉल्व करेंगे और समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इस एग्जांपल को लिए हैं सॉल्व करने के लिए। इस एग्जांपल में बोला गया है प्रूव दैट सेक ए मल्टीप्लाइड विथ 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए इक्वल टू 1। हमको ये प्रूव करना है कि इस एक्सप्रेशन का ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन का वैल्यू 1 के इक्वल है। तो इसको हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करते हुए प्रूव करने का कोशिश करेंगे। इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले आपको सोचना पड़ेगा कि हम किस डायरेक्शन में जाएं कि हमको जो रिजल्ट चाहिए वो मिलेगा। जैसे यहाँ पर हमको इस सभी को इक्वल टू 1 प्रूव करना है, तो हम पहले ही यहाँ पे सोच लेंगे कि क्या-क्या स्टेप्स इसमें पॉसिबल है, जिसके हेल्प से हम इसको 1 प्रूव कर सकते हैं। हमको जो समझ में आ रहा है यहाँ पे, यहाँ 1 माइनस साइन ए है और सेक ए है प्लस टेन ए है, तो सेक ए को हम 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं और टेन ए को हम साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए लिख सकते हैं। यहाँ पर डिनोमिनेटर में दोनों में कॉस ए आएगा और अगर हम इसका एलसीएम लेके इसको ऐड करेंगे तो 1 प्लस साइन ए आएगा और यहाँ पे 1 माइनस साइन ए है, तो हमको यहाँ से हिंट मिल रहा है कि 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए यहाँ से मिल रहा है हमको। तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आएगा। इतना दूर तक हम पहले ही इसी तरह से आपको भी सोचना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में हम जाएँ या क्या-क्या यहाँ पे ऑपरेशन लगाएँ, क्या-क्या आइडेंटिटी यूज़ करें ट्रिगोनोमेट्री का कि हमको डिज़ायर्ड रिज़ल्ट मिले। ठीक है? तो इस डायरेक्शन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके लिए हम लोग सेक ए को जैसा था वैसा ही रख रहे हैं यहाँ पे और फिर 1 माइनस साइन ए को भी जैसा था वैसा ही रख रहे हैं। ठीक है? हम चेंज करेंगे इसका जो सेकंड टर्म है, साइन ए है, इसका सेकंड टर्म सेक ए यहाँ पे जो है इसको हम चेंज करके 1 अपॉन कॉस ए लिख रहे हैं। ठीक है, ये लिखा जा सकता है, हम लोग जानते हैं ये चीज़। और फिर इस टेन ए को हम लोग साइन ए अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं, तो ये चीज़ हम लिख रहे हैं इसको। फिर इसका नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे हम लोग और फिर इसको रिड्यूस करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, एलएचएस ये हम लेके चल रहे हैं और इसको हम आरएचएस के इक्वल प्रूव कर दें तो हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एलएचएस इक्वल टू ये था। अब सेक ए को हम जैसा था वैसा ही रख रहे हैं। ठीक है, सेक ए और इसको भी हम वैसा ही रख रहे हैं 1 माइनस साइन ए। हम एलसीएम लेंगे, यहाँ पे जो सेकेंड टर्म है उसका एलसीएम अगर लेते हैं तो देखिए हमको मिल रहा है, दोनों के डिनोमिनेटर में कॉस ए है तो इस दोनों का एलसीएम कॉस ए आ जाएगा और इसका यहाँ पे आएगा 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब हो क्या रहा है यहाँ पे देखिए, 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी को हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे हम लोग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, इसी का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमारे पास आएगा सेक ए, ये तो था ही पहले से, अपॉन कॉस ए, ये सभी मल्टीप्लिकेशन के साथ है, तो यहाँ डायरेक्ट हम लिख लेते हैं कॉस ए, इसमें कोई इशू नहीं है, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग। और यहाँ पे 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए जो बचा हुआ है उसको हम लोग इस फॉर्मूला पे अगर सिंप्लीफाई करें तो ये 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए मिलेगा हमको। ठीक है, साइन स्क्वायर ए मिल रहा है। अब देखिए ये फाइनल वैल्यू जो हमको मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए मिल रहा है। अब हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, आइडेंटिटी जो हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो इसी आइडेंटिटी का यूज करेंगे हम लोग और यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए इस आइडेंटिटी से मिल रहा है हमको। ठीक है, तो इसका यूज कर लेंगे हम लोग और इस एक्सप्रेशन को फाइनली हम लोग लिख सकते हैं। अब सेक ए को भी हम 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं और कॉस ए पहले से ही डिनोमिनेटर में यहाँ पे मौजूद है, तो दोनों मल्टीप्लाई होके कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ये भी हमको कॉस स्क्वायर ए देगा। अब देखिए इस दोनों को कैंसल आउट कर सकते हैं और कैंसल आउट करने पे इस एक्सप्रेशन का वैल्यू 1 आ रहा है जो कि इक्वल टू आरएचएस है। ठीक है,
तो इस तरह से हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। आप जब भी इस तरह का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो आपने किस आइडेंटिटी का यूज़ किया है, वो आप ब्रैकेट में मेंशन कर सकते हैं। आप यहाँ पे ये मेंशन कर सकते हैं, ठीक है? ये प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब इसका एक्सरसाइज़ का कुछ प्रॉब्लम है 8.3 एक्सरसाइज़ का, इसका प्रॉब्लम भी हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। इसमें बोला जा रहा है एक्सप्रेस द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो sin A, sec A एंड tan A इन टर्म्स ऑफ cot A। मतलब हमको साइन को, सेक को और टेन को कॉट के टर्म में एक्सप्रेस करना है, ठीक है? तो कैसे कर सकते हैं हम लोग? पहले साइन ए को हम कॉट ए के टर्म में एक्सप्रेस करने का कोशिश करते हैं। हम लोग इस आइडेंटिटी को जानते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू, इसी आइडेंटिटी को, इसी इक्वेशन को अगर हम साइन स्क्वायर ए से डिवाइड कर दें, तो इस टर्म में हमको जो मिलेगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए मिलेगा, जिसको कि हम लोग कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। क्योंकि हमको सभी टर्म को कॉट के फॉर्म में लाना है, साइन और कॉट के फॉर्म में लाना है, तो हम साइन स्क्वायर ए से इसको डिवाइड कर दें, तो ये तो 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा कॉट, और यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है? तो इस तरह से आपको सोच के इसको डिवाइड करना है कि हम कैसे ऑपरेशन यहाँ पे लगाएँ कि हमको डिज़ायर्ड रिज़ल्ट मिले। चलिए इसको हम साइन स्क्वायर ए से डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड। अगर साइन स्क्वायर ए से बोथ साइड हम डिवाइड करते हैं इस इक्वेशन को, तो साइन स्क्वायर ए इसका फर्स्ट टर्म था डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए, ये आएगा, और फिर इसके साथ प्लस में कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए, ये आएगा, और राइट हैंड साइड में हमारा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए आर आएगा, क्योंकि हम बोथ साइड डिवाइड कर रहे हैं साइन स्क्वायर ए से, ठीक है? किसी भी इक्वेशन को बोथ साइड डिवाइड किया जा सकता है। अब इसी इसी को हम साइन स्क्वायर ए ये दोनों कैंसल आउट हो जाएगा, ये बचेगा 1, और ये कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए को कॉट स्क्वायर ए लिखा जा सकता है, क्योंकि कॉस अपॉन साइन कॉट होता है, तो इसको कॉट स्क्वायर ए लिखा जा सकता है। ये इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए आ रहा है, ठीक है? अब देखिए ये हमारा पूरा इक्वेशन साइन और कॉट के टर्म में है, और हमको साइन को एक्सप्रेस करना था कॉट के टर्म में, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमको साइन चाहिए, तो इसको हम साइन को लेफ्ट हैंड साइड लेते आते हैं। साइन स्क्वायर ए यहाँ पे मिलेगा हमको, और यहाँ पे मिलेगा हमको 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है? ऐसा कर सकते हैं हम लोग। क्या किए, यहाँ का जो डिनोमिनेटर था जब इधर आया तो साइन स्क्वायर ए हो गया, और ये इसके नीचे में आ गया, ठीक है? अब हम लोग अब हमारा आ गया है साइन कॉट के टर्म में आ गया है, लेकिन हमको फाइनल चाहिए साइन ए चाहिए। हमारे पास साइन स्क्वायर ए आया है, तो साइन ए इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, ठीक है? लास्ट लेक्चर में हम आपको बोले थे इस तरह का जब भी हम स्क्वायर रूट करेंगे, तो हमारा रिजल्ट प्लस और माइनस दोनों के साथ आएगा, ठीक है? यहाँ प्लस होगा या माइनस होगा, ये आप हमको सोच के बताइएगा, और क्यों होगा? अगर आप में से किसी को पता है कि यहाँ पे सिर्फ प्लस होगा या माइनस होगा या दोनों होगा, तो आप हमें यहाँ पर बताइए, देखते हैं कौन ये चीज़ बता पाता है, ठीक है? तो ये साइन ए हमारा कॉट ए के टर्म में एक्सप्रेस हो गया। अब इसी का दूसरा पार्ट जो है, सेक ए को हमको कॉट ए के टर्म में एक्सप्रेस करना है। इसको करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? आप लोग भी सोचिए और बता सकते हैं कि ये क्या करने से हमको सेक ए और कॉट ए में रिलेशन मिल जाए। बहुत सारा तरीका हो सकता है इसको इस टर्म में लिखने का या प्रूव करने का। जो भी ट्रिगोनोमेट्री में ज़्यादातर जो प्रॉब्लम आता है, उसका एक से ज़्यादा तरीका यूज़ करके या एक से ज़्यादा आइडेंटिटी यूज़ करके आप उसको प्रूव कर सकते हैं या एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन हम सिंप्लिसिटी के लिए अभी इसी आइडेंटिटी को यूज़ कर रहे हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, और इसके हेल्प से हम सेक ए और कॉट ए में एक रिलेशन यहाँ पे लाना चाह रहे हैं, ठीक है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अ, इसको कॉस स्क्वायर ए से इस बार डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड, ठीक है? तब देखते हैं हमको क्या मिलता है। यहाँ पे मिलेगा हमको साइन स्क्वायर ए, डिवाइड कर रहे हैं इसको हम कॉस स्क्वायर ए से, तो ये कॉस स्क्वायर ए इसके डिवीजन में आएगा, प्लस ये टर्म हमारा कॉस स्क्वायर ए, इसको डिवाइड सेम से कर रहे हैं, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा नेक्स्ट टर्म में। ये कॉस स्क्वायर ए आ गया नीचे में इसका, और यहाँ पे हमको मिलेगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि 1 को भी हम डिवाइड कर रहे हैं, बोथ साइड डिवाइड कर रहे हैं। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं हम। साइन अपॉन कॉस 10 होता है, तो इसको टेन स्क्वायर ए लिखा जा सकता है, और ये प्लस 1 हो जाएगा। और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, क्योंकि सेक और कॉस एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है,
तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए को सेक स्क्वायर ए लिखा जा सकता है, ठीक है। अब हमको कॉट चाहिए, सेक तो आ गया लेकिन हमको कॉट चाहिए, तो टेन स्क्वायर ए को हम लोग 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं, क्योंकि टेन और कॉट एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। तो हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन जो आ रहा है कॉट स्क्वायर ए 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर ए आ रहा है, ठीक है। और हमको एक्सप्रेस क्या करना था, सेक को हमको कॉट के टर्म में एक्सप्रेस करना था, तो हम लोग सेक स्क्वायर या सेक ए इक्वल टू लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। ये लिखा जा सकता है, फिर यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों साइन आएगा, लेकिन हम लोग थीटा का वैल्यू यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है वो एक्यूट एंगल्स के लिए सॉल्व हो रहा है, मतलब एंगल ए हमारा लेस देन 90 डिग्री है। तो इस केस में सेक ए का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, इस वजह से हम लोग यहाँ पे प्लस या माइनस साइन जो इसमें सूटेबल होगा वो हम लोग लेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग सेक को सेक ए को हम लोग कॉट के टर्म में लिख चुके हैं इस तरह से, ठीक है। अब टेन ए को अगर कॉट ए के टर्म में लिखना हो तो ये तो बहुत ही सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ करना भी नहीं है। हमको टेन, हम लोग जानते हैं कि टेन ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए होता है, तो हम इसी से तो ये हो गया प्रूव कि टेन को हम कॉट के टर्म में लिख रहे हैं यहाँ पे। टेन ए और कॉट ए, टेन ए को हमको कॉट ए के टर्म में लिखना था, तो इसी आइडेंटिटी से या इसका रेसिप्रोकल ये होता है, तो सिंपली यही हो गया टेन ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए, ठीक है। ये फर्स्ट प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। इसका सेकंड प्रॉब्लम बोला गया है राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए, मतलब हमको सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को, मतलब सेक ए को छोड़ के हमको सभी को सेक ए के टर्म में लिखना है, ठीक है। मतलब साइन को हमको सेक के टर्म में लिखना है, कॉस को हमको सेक के टर्म में लिखना है, और टेन को हमको सेक के टर्म में लिखना है। अब यहाँ पे कुछ एमसीक्यू टाइप का प्रॉब्लम है जिसको कि हम लोगों को सॉल्व करना है। इसमें फर्स्ट प्रॉब्लम में बोला गया है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। तो आप रिकॉल करिए सेक और टेन में रिलेशन क्या था। हम लास्ट लेक्चर में ये चीज़ पढ़ चुके हैं, लेकिन मान लेते हैं कि आपको याद नहीं है, ठीक है। तो हम लोग जो एक आइडेंटिटी इस सेशन में यूज कर रहे हैं बार बार, उसी का यूज कर लेते हैं। हम लोग यूज कर रहे हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये यूज कर रहे हैं बार बार, तो इसी को यूज करके देखते हैं ये सेक और टेन में कैसे रिलेशन ला सकता है, ठीक है। तो जिसको हम साइन स्क्वायर ए से सभी को डिवाइड कर दें बोथ साइड, तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ पे कॉट आ जाएगा ना, कॉट नहीं, कॉस स्क्वायर ए से इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। कॉस स्क्वायर ए से बोथ साइड हम डिवाइड कर रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा टेन स्क्वायर ए, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा 1, और राइट हैंड साइड में आएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, ये आएगा। अब देखते हैं हम लोग क्या मिल रहा है ये। अब टेन स्क्वायर ए, और इसको क्या लिखा जा सकता है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए को सेक लिखा जा सकता है। तो हम लोग टेन स्क्वायर ए, और ये एक आइडेंटिटी भी है, ठीक है, जो हम लोग लाने जा रहे हैं ये आइडेंटिटी है। अगर ये आइडेंटिटी आपको याद नहीं रहता है, उस केस में हम आपको ये चीज़ बता रहे हैं कि आप कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, और याद रखने का ज़रूरत भी नहीं है आपको। आप हमेशा ठीक है, यहाँ से हमको मिल रहा है टेन स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए इक्वल टू -1 मिल रहा है, ठीक है। अब इसी को रीअरेंज अगर कर लें हम, तो हमको फाइनली मिलेगा सेक स्क्वायर, क्योंकि -1 को हम नहीं रखना चाह रहे हैं, तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू हम लोग 1 लिख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और ये एक आइडेंटिटी है, हम लास्ट लेक्चर में आपको ये प्रूव करके इसी प्रकार से दिखाए थे, लेकिन आपको अगर याद नहीं है तो फिर हम यहाँ पे ऐसे बना रहे हैं। अब इस एक्सप्रेशन को हमको इवेलुएट करना है, इस दोनों टर्म में 9 9 है, अगर 9 को हम कॉमन ले लें यहाँ पे, तो हमारे पास ब्रैकेट में बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बचेगा, ठीक है। और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 टेन स्क्वायर ए, ठीक है। इसको 1 लिखा जा सकता है, यहाँ से आप देखिए, तो ये 9 इंटू 1 9 हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका सेकेंड प्रॉब्लम में बोला गया है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। 4 ऑप्शन है हमारे पास, ये थोड़ा लंबा है, इसको हम लोग नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं। ये प्रॉब्लम था 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। अब हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे, इस टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं,
और सेक थीटा को हम लोग 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, ऐसा लिखे हैं हम। और इस कॉट थीटा को हम लोग कॉसेक थीटा सॉरी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, और इस कॉसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। अब इस टर्म में हम एलसीएम कॉस थीटा ले लिए, तो ये 1 कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो कॉस थीटा आ गया यहाँ पे, प्लस साइन थीटा प्लस 1 आया है। वहीं पर यहाँ पे एलसीएम साइन थीटा ले रहे हैं हम, तो ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 आ गया, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे हमारा आ क्या रहा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसको एक साथ हम लिख रहे हैं, ठीक है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 आया है हमारा, और डिनोमिनेटर में हमारा ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा रहेगा, ठीक है। तो इसको हम जैसा था वैसा ही रहने दिए, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको सिंपली लिख रहे हैं हम। और यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, यहाँ पर भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा मिल रहा है, तो इसको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसको ब्रैकेट में हम बस लिख रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे प्लस 1 छूट गया एक, यहाँ पे एक प्लस 1 छूट गया है, कोई बात नहीं है, इसको हम अब यहाँ पर भी हम एक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, ए प्लस बी, इसको अलग कलर से लिख लेते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू हम लोग जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसी आइडेंटिटी का यूज करके हम इसको अगर सिंप्लीफाई करें, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को ए लेट कर रहे हैं हम, और 1 को हम बी लेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी देखिए ए प्लस बी है, और यहाँ पे ए माइनस बी है, मतलब हमारा जो आ रहा है यहाँ पे, वो आएगा ए स्क्वायर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को ए है ये हमारा, तो इसको स्क्वायर कर देते हैं हम, और माइनस में 1 का स्क्वायर आएगा, तो इसको 1 लिख रहे हैं हम, ठीक है। और नीचे में हमारा डिनोमिनेटर में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है। ये थोड़ा लंबा हो गया, अगर आपके पास कोई सिंपल तरीका है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, तो आप बता सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर हो गया, और अगर इसको हम फर्दर सॉल्व करें, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे ये सॉल्व हो जाएगा, और हम लोगों को मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर के लिए लिख रहे हैं, माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए हम लोग एक दूसरा आइडेंटिटी यहाँ पे यूज करेंगे। हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 और ये 1, यहाँ पे जो माइनस 1 है, ये दोनों कैंसल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। और डिनोमिनेटर में भी बचेगा हमारे पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और फिर ये दोनों कैंसल आउट हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ बचेगा 2, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू 2 आ रहा है, और यहाँ पे ऑप्शन में 2 है, तो ये ऑप्शन 2 सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई और ईजी तरीका है इसको सॉल्व करने का, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अगर आपको पता है तो, ठीक है। अब इस थर्ड नंबर को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इस सेक ए को, इस थर्ड नंबर को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं इसको, 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं, और tan ए को हम लोग साइन ए अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं, ठीक है। और ब्रैकेट में इसके साथ और भी दूसरा टर्म मल्टीप्लाइड है, ये है 1 माइनस साइन ए, ठीक है। तो इसको भी हम साथ में ही लिख रहे हैं, आपको ये साथ में ही समझना है। अब एलसीएम अगर आप यहाँ पे ले लेंगे कॉस ए, तो ऊपर में 1 प्लस साइन ए आ जाएगा, जो कि 1 माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर भी हम सेम आइडेंटिटी का यूज करेंगे, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हमको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। और नीचे में हमारा मिलेगा ये कॉस ए, जो पहले से ही मौजूद था, वो मिलेगा हमको, ठीक है। और 1 माइनस साइन ए को, साइन स्क्वायर ए को हम लोग कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। यहाँ पे सब जगह पे आइडेंटिटी यूज़ हो रहा है, आपको इसीलिए हम बता रहे थे कि इस सभी आइडेंटिटी को अच्छे से ध्यान से आप देखिए, ठीक है। कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस ए, ये कॉस ए आ जाएगा, तो इसका फाइनल वैल्यू हमारा कॉस ए आ रहा है। कॉस ए ऑप्शन में है क्या? हाँ, है डी में, तो ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इस फोर्थ नंबर को सॉल्व करने के लिए हम आपको बस हिंट कर रहे हैं, आपको खुद से ही ये सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे tan और cot है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग बहुत ही सिंपली आइडेंटिटी यूज़ कर लेंगे। हम लोग जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू होता है हमारा sec स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर ए। ये हम पढ़ पढ़ चुके हैं ये आइडेंटिटी लास्ट लेक्चर में, ठीक है। तो हम डायरेक्ट ये यूज़ कर रहे हैं। अब सेक स्क्वायर ए है और कॉसेक स्क्वायर ए है, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, सेक स्क्वायर ए को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए लिखा जा सकता है, और
कॉसेक स्क्वायर ए को 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए लिखा जा सकता है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे 1 रहेगा, ठीक है? और इसको डायरेक्टली हम लोग टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? तो हम यहाँ तक प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं और एक प्रॉब्लम बचा हुआ है, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एलिगेंट माइंड्स।